नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि मार्गी होने जा रहा है 4 नवंबर 2023 को। शनि मार्गी होगा शतभिषा नक्षत्र में, और धनु राशि का शनि इस समय तीसरे भाव में संचार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो शनि को समझना पड़ेगा। धनु राशि वाले लगन वालों के लिए शनि जो होता है वो दूसरे और तीसरे भाव का कारक ग्रह माना जाता है। अभी रिसेंटली ही धनु राशि की साढ़ेसाती खत्म हुई है, जो कि आपको मालूम ही है कि शनि ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया है तभी शनि की साढ़ेसाती धनु राशि के ऊपर समाप्त हुई है। जो कि इनका पिछला 7.5 साल का टाइम था वो बहुत ही अप एंड डाउन्स वाला था, स्ट्रगल था। उसमें इन्होंने लॉस भी खाया, उसमें इन्होंने अपनी जिसको कहते हैं माता पिता के स्वास्थ्य में भी हानि देखी, और अपने कैरियर में भी अप एंड डाउन्स देखे। क्योंकि शनि आपका साढ़ेसाती समाप्त करके जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश किया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शनि ने दिया। चूँकि शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि मूल त्रिकोण राशि और आपके तीसरे भाव में पराक्रम के क्षेत्र में चल रहा है। आपको मालूम ही है कि शनि जो है आपके दूसरे भाव का भी लॉर्ड है, और ये कालपुरुष की कुंडली जो 10 नंबर की होती है वो आपकी दशम भाव से लिंक करती है। और ये दूसरे भाव जो आपको मिला है शनि का, ये आपके जीवन में आपने देखा होगा कि आपने जीवन में मेहनत बहुत करी है और आपकी शुरुआत बहुत स्लो रही होगी धन के मामले में। जैसे आप जब बच्चे थे, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई करी, फिर आपने कॉलेज के बाद कोई हायर एजुकेशन करी, उसके बाद आपने जब जॉब ढूंढी होगी तो आपने देखा होगा तो आपको इनिशियल स्ट्रगल बहुत रहा होगा। वो शनि की वजह से रहा, क्योंकि ये है धन भाव का लॉर्ड, क्योंकि ये धन आपको शनि शनि दिया। और जैसे जैसे आपकी आगे उम्र बढ़ी, मिडिल एज में आए, तो आपने देखा होगा कि आपको पोजीशन मिली, आपको रुतबा मिला, आपके सैलरी बहुत अच्छी हुई। अगर आप व्यापार करते हैं तो धीरे धीरे आपने व्यापार में भी पैर जमाए, और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपको व्यापार में भी लाभ मिला। लेकिन एक चीज़ है, धनु राशि के ऊपर सडन अप एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि मून इनका अष्टम का होता है। और जब मून इनका अष्टम का होता है तो जब भी शनि चंद्रमा के संपर्क में आता है, यानी कि जैसे आपकी धनु राशि है तो धनु राशि में जब शनि था तो आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही उस समय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और मदर की हेल्थ में भी नुकसान हुआ था, आपको जॉब में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, आपकी जॉब छूटी थी और लगने में भी बहुत टाइम लगा था। ये एक टफ़ टाइम आपने बहुत ज़्यादा गुजारा है। लेकिन जैसे ही शनि की साढ़ेसाती खत्म हुई, आपने देखा होगा दोबारा से आपको प्लेटफॉर्म शनि ने देना शुरू कर दिया। देखिए, शनि है इस समय शतभिषा नक्षत्र में मार्गी होने जा रहा है, और ये तीसरे भाव में मार्गी होगा। देखिए, तीसरा भाव क्या किस चीज़ का होता है? आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग का होता है, इंटरव्यू का होता है, जॉब का होता है, आपकी सिबलिंग का होता है, आपके ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन वर्क का होता है, वर्क फ्रॉम होम का भी होता है ये तीसरा भाव। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ज़्यादातर हैं, आईटी के बंदे हैं, वो आप देखे होंगे कि इनका जो होम फ्रॉम वर्क काफ़ी रहा होगा पिछले कई सालों से, जैसे कोविड के बाद। तो ये तीसरा भाव उसी से लिंक करता है। अब ये देखिए, शनि का जहाँ पर मार्गी होना आपकी यात्राओं में वृद्धि करेगा, शनि आपको सपोर्ट देगा। और तीसरे भाव में जब शनि होता है तो आप कोई ऐसी कंपनी खोल सकते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हो, आपको बहुत फल देगा। और सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं तो ये शनि का जो तीसरे भाव में आपका मार्गी होना बहुत बड़ा आपके लिए आगे चलकर योग कारक और अच्छा सिद्ध होने वाला। क्योंकि शनि का अगला जो नक्षत्र आ रहा है वो अप्रैल 2024 में ये आ रहा है गुरु का नक्षत्र, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाला सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आपकी फर्स्ट जो भाव की राशि है उसको भी ये शनि एक्टिवेट करेगा, और शनि चौथे भाव की राशि को भी एक्टिवेट करेगा। चौथा भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी वाहन का होता है, और आपकी इमेज का होता है पहला भाव। और शनि इसमें आने से, नक्षत्र में आने से, आप देखेंगे कि 2024 में आपको वो चीज़ों की प्राप्ति होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि शनि इस समय तीसरे भाव में है, और इसकी जो दृष्टि पड़ रही थी गुरु चंडाल योग, तो पंचम भाव पर आपकी जो दृष्टि पड़ रही थी वो भी राहु के परिवर्तन के द्वारा, केतु के परिवर्तन के द्वारा, पापी ग्रहों के ऊपर जो शनि की दृष्टि थी
राहु के ऊपर शैडो प्लेनेट पर दृष्टि थी। गुरु का चंडाल योग के ऊपर दृष्टि अशुभ मानी जाती है, और जिसकी वजह से, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि है, शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो बड़ी तिकड़म बाज वाली होती है, यानी कि वो जो तो 90 डिग्री में शनि देखता है वो इतनी खतरनाक नहीं है, या जो दशम भाव में देखता है वो इतनी खतरनाक नहीं है, तीसरे भाव में ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है। तीसरी दृष्टि जो होती है वो तिरछी दृष्टि मानी जाती है, और आपको मालूम है कि तिरछी दृष्टि वाले और टोपी वाले का आपने गाना सुना होगा, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपके ऊपर तिरछी नज़र से बॉस आपके ऊपर कार्य क्षेत्र पे नज़र रखता है। वो बैठा होता है यूएसए और आपका इंडिया में जैसे ऑफिस है, तो आपके ऊपर उसने ऐसे कार्यक्रम फिट किए होते हैं कि आप जॉब में अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो अपने टेक्नोलॉजी से या अपने सबॉर्डिनेट से उसको पता लग जाता है। उसको कहते हैं तिरछी नज़र। तो तिरछी नज़र जब तीसरे भाव पर शनि की पंचम भाव पर जाती है मेष राशि में, तो आपका पंचम भाव यहाँ पर डिस्टर्ब करता है। जैसे जैसे आप एजुकेशन में प्राप्ति के लिए सोच रहे तो उसमें डिस्टर्बेंस आई, बच्चों के कैरियर में ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। पंचम भाव पेट से रिलेटेड बीमारियां आपके ऊपर खड़ी कर देता है। पंचम भाव जो होता है वो आपकी लव मेट का होता है, आपकी लव मेट से मैरिज छुड़वा देता है। तो ये पंचम भाव को डिस्टर्ब करता है, और ऊपर से गुरु राहु चंडाल योग भी पंचम भाव में बना हुआ था, वो आपके लिए अशुभ था। अब ये राहु जैसे परिवर्तन होगा तो शनि की दृष्टि सिर्फ गुरु पर रह जाएगी और पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि करेगा। हालांकि ये नीच के भाव के दृष्टि डाल रहा है, लेकिन फिर भी गुरु वहाँ पे ऑक्युपाइड है अप्रैल तक। अप्रैल 2024 के बाद गुरु भी ये राशि छोड़ देगा और छठे भाव में आ जाएगा। लेकिन शनि का ये जो संचार होगा वो आपके लिए बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब भी शनि मंगल की राशि को, पंचम भाव की राशि को देखता है, तो ये नीच की दृष्टि जो होती है ये मेहनत बहुत कराती है। अगर आपने देखा होगा कि जिन कुंडलियों में शनि नीच का है, पंचम भाव में है, उसमें आप देख सकते हैं कि मेष राशि में उन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी मेहनत करी होगी। तो ऐसा नहीं कि शनि नीच का हो गया या नीच पर दृष्टि हो तो वो रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है, लेकिन वो एफर्ट्स बहुत बढ़ा देता है। तो एफर्ट्स करना आपका काम है। और दूसरी बात है कि शनि जैसे ही आपके 9th हाउस को, यानी कि सूर्य की राशि को यहाँ पर मार्गी होकर देखेगा, तो पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा। धार्मिक यात्रा आपकी काफ़ी रहने वाली है। धर्म की एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और आपकी फॉरेन की यात्रा अब आने वाली है। अब जो आपका समय होगा विदेश से रिलेटेड होगा, क्योंकि 9th हाउस विदेश से रिलेटेड होता है। और अगर आप हायर एजुकेशन में बच्चे को आपने डाला हुआ है तो आप उनसे मिलने जाओगे, और जब यहाँ आप खुद यहाँ वहाँ पर जाकर सेटअप करोगे, तो ये समय जो रहेगा आपका यात्राओं का रहने वाला है। और जैसे शनि आपके 12वें घर को भी देखेगा, 12वां घर होता है भी विदेश के साथ एक्सपेंसेस के साथ लिंक माना जाता है। सेटलमेंट जो होती है वो 12वें घर से देखी जाती है। तो 12वें घर पर भी शनि की दृष्टि होने से आप देखेंगे कि आप जो काम करोगे वो आपको यात्रा के द्वारा प्राप्ति होने वाली है। यानी कि यात्रा जितनी करोगे उतना ही शनि फल देगा, क्योंकि ये मंगल की राशि को देख रहा है। 12वें घर में जो दृष्टि जा रही है, आपका मन विदेश में जाने के करेगा, फॉरेन में कोई काम सेटअप करने की सोचोगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है। तो आप मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई आपने सेटअप करना है, आपने कोई ऐसा मेक इन इंडिया में प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को सेटअप कर सकते हो, क्योंकि 12वें घर में शनि की दृष्टि है। और ये अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, ज़मीन का कार्य करते हो, तो भी वहाँ पे फलित करेगा, क्योंकि 12वें घर पे जब दृष्टि जाती है तो बड़ी बड़ी ज़मीनों में रियल स्टेट बिल्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट अर्जित करते हैं। ये भी एक अच्छा साइन बन रहा है। अब शनि मार्गी होगा तो शनि के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जब वक्री होता है शनि तो उसकी आदत है कि वो पिछले भाव का भी फल देने शुरू कर देता है। जो पिछला भाव था वो आपका धन से रिलेटेड था, तो धन के मार्ग आपके स्लो डाउन रहे होंगे, अब आपके खुलने वाले हैं। और शनि का ये जो शतभिषा नक्षत्र जब अब मार्गी होगा, और जैसे नवांश कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में चल रहा है, तो 12वें घर से एक्टिवेशन की चीज़ें आपको प्राप्ति होने वाली हैं। विदेश के साथ आपके लिंक बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कोई एमएनसी कंपनी में आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, आपके पद में वृद्धि हो जाए। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है।
और ये शनि का जो कार तत्व होता है, जब ये मार्गी होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें यानी कि ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं, आपको पॉजिटिविटी खुद ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। ये ग्रहों का असर होता है। और कई बार ये नेगेटिव माइंड में चीज़ें आने से आप डर जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जब गुरु पर रही तो थोड़ा डर पैदा आपके मन में कर दिया था। तो ये धनु राशि पर हमने शनि मार्गी की वीडियो बनाई, कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।